चंद लोगों पर कुछ लाइनें पेश करना चाहूंगा कि ना इधर सरको ना उधर सरको। सरकने का मतलब खिसकना। ना इधर सरको ना उधर सरको, सरको तो कुछ इस तरह सरको कि कलम कर दो मेरे सर को। और मजा तो इसमें है दोस्तों कि ना मैं सरको ना तुम सरको। दोस्तों आपको लिए चलता हूं बॉलीवुड के एक मंदिर में। अमिताभ बच्चन जहां पर फेमस एक्टर हैं और उनका एक मंदिर बना है। तो हमारे पुजारी जी हैं, आज के हमारे जितने भी कलाकार हैं उन्हीं के संगी साथी कपिल शर्मा जी, और बाकी सभी फिल्म एक्टर्स अपने अपने लिए कुछ मांगने आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं कपिल शर्मा जी के पास जो कि आरती कर रहे हैं। हेलो भगवान जी, कैसे हो? हैं? एक बात बताओ, यहाँ पे भगवान बने बैठे हो, बाहर फिल्में कौन करेगा? एनीवे छोड़ो, मेरे को तो आरती करनी है, आरती करके चला जाऊंगा। आरती कीजिए अमिताभ लला की, दुष्ट दलन बच्चन कला की। जाके बल से विलन कांपे, छोटे मोटे गुंडे निकट ना जापे। देखो एक एक करके आते जाओ। सबसे पहले सुनील शेट्टी, तुम बोलो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ जल्दी बोल, सबको सुनील शेट्टी आते हैं। सर चाहे हो आपके, मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि मेरे इतने डॉले हैं, फिर भी मैं फिल्मों में 4-5 गुंडों को भेज पाता हूँ, लेकिन आप तो ऐसे थे, फिर फिल्मों में 20-25 गुंडों को कैसे भेज लेते थे? देखो बड़ी विचित्र है अमिताभ की काया, कभी हेमा, कभी रेखा, कभी जया, तो कभी माया। सर ये हेमा को मैं जानता हूँ, रेखा को जानता हूँ, जया को भी जानता हूँ, लेकिन ये माया कौन है? बोलो बोलो, टैल। देखो सारी बातें बताने की नहीं होती, मेलेडी खाओ खुद जान जाओ। नेक्स्ट आते हैं ओम प्रकाश साहब। मैं बरगुरदार गाना गलत है, भगवान एक बात सुनो मेरी। आपकी फिल्म का एक गाना है कि जहाँ 4 यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। कल मैंने गाना सुना और मेरी रात गुलजार हो गई। हम 4 दोस्त मिले और पूरी रात पीते रहे। सुबह घर पहुंचा तो घर वाले ने निकाल दिया। अब इस उम्र में घर से बाहर कहाँ जाऊंगा, आप भी बताओ। तो इससे पहले कि भगवान कुछ बताते, सैफ अली खान बीच में आते हैं, वो क्या कहते हैं? अरे आपको निकाल दिया, अरे इसमें भगवान की क्या गलती है यार। अरे मैं बताता हूँ, अपनी पहली शादी कैंसिल कर दो। एक काम करो, आजकल की किसी लड़की से शादी कर लो, उसके बाद तुम्हें 4 बोतल पीने के लिए 4 दोस्तों की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अकेले ही काफी होगी। तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आते हैं पुराने जमाने से, महाभारत काल से भीष्म पितामह। तो उनको देखकर कपिल शर्मा दूर से ही बोलते हैं, ओहो हेलो, तुम वही हो ना जिसने शादी न करने की कसम खाई थी? एक बात बताओ, तुम्हारे जमाने में तो लड़कियां भी बहुत होती थी, फिर शादी ना करने की कसम क्या खाई? कुछ और खा लेते। और हमारे पंजाब में देखो 0.7 का रेशियो है, फिर भी मतलब शादियां तो हम करती हैं। इससे पहले कि भीष्म पितामह जवाब दें, गुलशन ग्रोवर बीच में टपक पड़ते हैं। अरे कैसी बातें कर रहा है? अरे शुक्र करो उन्होंने शादी ना करने की कसम खाई। अगर शादी करने की कसम खा लेते, अब तक कितनी बीवियां मरते, कितनी शादियां करते। तो ये तो मरने वाले हैं नहीं। और तेरे लिए और मेरे लिए पंजाब में कोई नहीं बसती शादी करने के लिए गन्ना चूस के। विषम को बहुत ठेस पहुंचती है ये बात सुनकर, तो वो क्या कहते हैं? भाग्य की विडंबना तो देखो, लोग भी उसी बात को उठाते हैं जिस बात को मैं कदाचित भूलना चाहता हूँ। मैंने मजाक मजाक में कसम क्या खा ली, लोगों ने तो रिश्ते भेजना ही बंद कर दिया। हे अमिताभ, मैं तो ये चाहता हूँ कि अपनी इतनी सारी हीरोइनों में से मुझे एक हीरोइन दे दो। अरे मैं गवारा कब तक बैठूं, बैंड मेरा बजवाओ, जैसे भी चलता है चक्कर चलवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। देखो ये ना मंदिर है, मैरिज ब्यूरो नहीं, ठीक है? ये काम करो, शादी.com पे प्रोफाइल डाल दो, सिंगापुर का पीआर का स्टेटस डाल दो, हो सकता है शादी कर ले, क्योंकि आजकल वैसे भी सिंगापुर में बाहर के लोगों को आने नहीं देते। तो उसके बाद बोलते हैं कि नेक्स्ट कलाकार
कौन आते हैं? नेक्स्ट आते हैं सनी देओल। अरे सर, जय हो अमिताभ जी आपकी। मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछने आया हूँ कि मेरे साथ इंडस्ट्री में सौतेला बर्ताव क्यों होता है? क्यों लोग मुझे अपनाते नहीं हैं? जब जहाँ लोगों को फेयरनेस क्रीम की एड मिलती है, मुझे लाइफ बॉय साबुन पकड़ा देते हैं। वो लोग बाइक्स की एड में आते हैं, मुझे ट्रैक्टर दे देते हैं। उन लोगों को पार्टी में बुलाया जाता है, फंक्शन करवाए जाते हैं, और मुझे सिर्फ हैंडपंप पकड़वाने के लिए बुलाते हैं। क्या होता है मेरे साथ ये सौतेला बर्ताव? तो इस पे पहले कि कोई और जवाब दे, अक्षय कुमार बीच में आते हैं। अब मैं बताऊंगा तुझे। कैसी कैसी बातें पूछ रहा, गलत चलत है। अब मैं बताता हूँ। देख, तुम्हारी जो फैमिली है उसमें तुम लोग क्या करते हो? जिम नहीं जाते। आम लोग होते हैं वो जिम जाते हैं, तुम्हारे यहाँ जिम खुद चल के आता है, मुझे कर दो एक्सरसाइज। और बताता हूँ, खास बात सुन के आ रहा हूँ अभी मैं। सरकार ने ये जो खड्डा खोदने वाली मशीन है ना, सारी बंद करवा दी। अब तुम जमीन में मुक्का मार के खड्डा खोदा करोगे, समझ रहे हो? देखो, तुम्हें जो भी बकवास करनी है बाहर खड्डे खुदवाने खुदवाओ, यहाँ से बाहर जाओ और दफा हो जाओ। अभी नेक्स्ट अमोल पालेकर, आप बोलो क्या करना चाहते हो? अमोल पालेकर। भगवान जी, मैं तो सिर्फ यही कहने आया था सर कि मैं सर बचपन से ही सर मेरी इच्छा थी सर कि प्ले बॉय का रोल करूं लेकिन हमेशा सर मुझे घरेलू किस्म का लड़का बना। हर सास चाहती है कि मेरे जैसा दामाद हो, लेकिन कोई लड़की ओहो, गीता पढ़ने की उम्र में रीटा से मिलने की इच्छा रखते हो? तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ना चीनी कम और निशब्द बहुत हिट होती हैं। तो इस बात पर परेश रावल को बहुत गुस्सा आता है कि ये बुजुर्ग आदमी को परेशान कर रहे हैं। देवा रे देवा, कैसी बातें करते हो? तुम्हारा भगवान करे तो चीनी कम, हम करे तो चीनी ज्यादा। तुम्हारा भगवान करे तो निशब्द, हम करे तो शब्द ही शब्द। एक काम करो भगवान, निशब्द पार्ट 2 बनाते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं करूंगा रोल, पूरा रोल मैं करूंगा। जो फोटो खींचनी है मैं खींचूंगा। तो इस बात पर शाहरुख खान जो पीछे खड़े हैं वो बोलते हैं, अरे वाह, कितनी आसानी से कह दिया कि निशब्द पार्ट 2 में आप रोल करेंगे हैं। अरे, रसगुल्ला खाने के लिए तो दांतों का सेट सिंगापुर से मंगवाना पड़ता है, और मुर्गे की टांग खाने की इच्छा रखते हैं ना। मुंह में आंत नहीं, पेट में, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, फिर भी हम शांत नहीं। कमाल करते हैं आप भी हैं। तो कपिल शर्मा उनको बोलते हैं, देखो भाई, बाकी सब कोई बात कहे तो चलता है, लेकिन तुम नहीं कह सकते। तुम्हारी खुद की उम्र 47 हो चुकी है, पर मैंने सुना है तुम फिल्मों में किसिंग सीन भी करने शुरू कर दिए। इसलिए ऐसा करो, दफा हो जाओ। नेक्स्ट आते हैं अनिल कपूर। अरे अमिताभ जी, मैं तो सिर्फ यही कहने आया था कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री मुझे बाल कलाकार क्या क्यों बुलाती है। अरे 14 नवंबर को फंक्शन पे बुला के बच्चों को बोलते हैं कि अरे देखो, बाल दिवस पे बाल कलाकार को लेकर आए हैं। अरे उस दिन तो हद हो गई जब डायरेक्टर ने बोला, अरे अनिल, हम लोग भालू की कॉस्ट्यूम लाना भूल गए, एक शूट कर दोगे क्या? अरे बाल की दुकान बुलाते हैं मुझे। तो अमरीश पुरी कहते हैं, अरे क्यों मिमिया रहे हो? कौन कहता है तुम्हें बाल की दुकान? मेरे सामने लाओ, एक लाफा दूंगा। तुम दुकान नहीं हो, तुम कारखाना हो। दुकान वो होती है जिसमें स्टॉक आउट होता है, कारखाना वो होता है जिसमें माल बनता रहता है। मेरी बात मानो, एक विग कंपनी खोल लो, शायद तुम्हारी तरक्की हो जाए। तो नेक्स्ट आते हैं नाना पाटेकर साहब। तो वो पीकर आते हैं, तो कपिल शर्मा उन्हें बोलते हैं कि पीकर नहीं आना, पीना मना है। परे परे, तूने बोला पीना मना है, ये चारकुला आर्ट्स अकेडमी वाले बोलते हैं हंसना मना है। कल को कहोगे जीना मना है, करेंगे क्या, कहाँ जाएंगे हम लोग। मैं तुम्हारा अमिताभ भगवान, ऐसी कौन सी फिल्म है जिसने इसने मना किया हो कि मैं नहीं पीऊंगा? मैंने एक बार पूछा, तब कब पीते हो? बोला सिर्फ 2 दिन पीता हूँ, एक वो दिन जिस दिन शूटिंग होती है, दूसरा वो दिन जिस दिन शूटिंग नहीं होती। मैंने पूछा बोर नहीं होते इतनी पीकर? बोला हाँ होता हूँ, जब बोर होता हूँ तो एक पैक और पी ले। तो इस बात पर अमिताभ बच्चन खुद प्रकट हो जाते हैं।
कमजोर होते हैं वो लोग जो दूसरों का सहारा लेकर पीते हैं, जिस तरह के तुम। और अगर करना ही चाहते हो कुछ तो उस वक्त बीमार क्यों नहीं होते जब मैं बीमार होता हूं। तो ये सारी बातें सुनकर नाना पाटेकर साहब को लगता है कि उन्होंने गलत कर दी और वो बोतल फोड़ने लगते हैं। तब उन्हें अमिताभ क्या कहते हैं, अरे कमाल करते हो यार, कसूर सारा तुम्हारा या मेरा, बोतल को क्यों दुख दे रहे हो? एक काम करो, कसूर इस बोतल का नहीं है, कसूर इसके अंदर की शराब का है। तुम बोतल यहीं रख जाओ, शराब का क्या करना है मैं अपने आप देख लूंगा। थैंक यू।